बनेगा ग्रुप ए। सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? हाँ, तो आंसर में अरस्तु होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हाँ, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? हाँ, तो लेमार्क होगा। अगला बताइएगा, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? हाँ, तो हिप्पोक्रेटस होगा, है ना। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? है ना, आंसर में हिप्पोक्रेटस होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? हाँ, तो आंसर में थियोफ्रेस्टस होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? हाँ, लेबोजियर, है ना। रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? आंसर में लेबोजियर होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव विकास है, इतिहास है, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर में एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन पूछे थे कि मानव के विकास है, इतिहास है, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाती है ना। आंसर में एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि गैसों के विसरण का नियम किसने दिया? हाँ, ग्राहम होगा, है ना। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया? है ना, आंसर में ग्राहम होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? हाँ, तो आंसर में केपलर होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया? हाँ, तो आंसर में आइंस्टीन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जड़त्व का नियम की खोज किसने किया? हाँ, गैलीलियो होगा, है ना। जड़त्व का नियम किसने दिया था? है ना, गैलीलियो होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया? हाँ, न्यूटन ने, है ना। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? है ना, आंसर में न्यूटन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकृति के वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हाँ, चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि प्रकृति के वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आंसर क्या दिए? है ना, आंसर में चार्ल्स डार्विन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हाँ, ह्यूगो डुब्रिज होगा ना, है ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डुब्रिज होगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया? हाँ, तो आंसर में चार्ल्स डार्विन होगा, है ना। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? आंसर में चार्ल्स डार्विन होगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हाँ, चार्ल्स डार्विन होगा, है ना। आंसर में चार्ल्स डार्विन होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आनुवंशिकी के जनक कौन थे? हाँ, ग्रेगरी जॉन मेंडल ना, है ना। आनुवंशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगरी जॉन मेंडल थे, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किस पौधे का? हाँ, तो आंसर है मटर के पौधे का, है ना। आंसर में क्या होगा? मटर के पौधे का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा? हाँ, तो आंसर होगा बार्सन ने कहा, डब्ल्यू बार्सन ने कहा, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? आंसर क्या होगा? आंसर में डब्ल्यू बार्सन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। बात बोलना है कि उत्परिवर्तन का, सुनिएगा, सॉरी, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होती है? बी बताइएगा। क्वेश्चन पूछे आपसे आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होती है? हाँ, तो आंसर है क्रोमोसोम में। आंसर क्या होगा? है ना, क्रोमोसोम में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? हाँ, तो आंसर में जोहानसन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, विषय है कि जीन उपस्थित होती किस में? हाँ, गुणसूत्र में ना, है ना। जीन किसमें उपस्थित होती है? आंसर क्या दिया? आंसर में गुणसूत्र होगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जीन, एक एंजाइम में, एक जीन तथा एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाँ, बीडल एवं टैटम ना, है ना। आंसर होगा बीडल तथा टैटम ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, विषय कि खून का रंग लाल होती किस कारण? हाँ, तो आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। खून का रंग लाल होती किस कारण है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाँ, तो आंसर में लोहा होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? लोहा होगा। अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका है? हाँ, तो आंसर है प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन, है ना। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है खून का थक्का नहीं जमती है किस रोग में? हाँ, तो आंसर होगा हीमोफीलिया रोग में, है ना। खून का थक्का नहीं जमती किस रोग में? आंसर होगा हीमोफीलिया रोग में। अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है कौन सी प्रोटीन है? हाँ, तो आंसर होगा हेपेरिन नामक
है ना, प्रोटीन होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला क्वेश्चन बोला कि हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, यकृत होगा, आंसर में लीवर होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला क्वेश्चन बोला कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ, हेमेटोलॉजी, है ना, रक्त का अध्ययन क्या कहलाती है ना, आंसर होगा हेमेटोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त के थक्का बनने में क्या सहायक होता है? बताइएगा। अगर प्रोटीन बोले तो आंसर प्लेटलेट्स होगा, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि रक्त के थक्का बनाने में क्या सहायक होती है ना, प्लेटलेट्स होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु किसमें होती है? हाँ, तो आंसर प्लीहा होगा, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन क्या है? हाँ, तो आंसर होगा विटामिन के है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला का क्वेश्चन बोल रहा है कि रुधिर का तरल भाग क्या होती है? हाँ, तो आंसर प्लाज्मा होती है ना, प्लाज्मा होती है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होती है? हाँ, तो आंसर होगा 55 से 60% है ना, 55 से 60% क्या होती है? प्लाज्मा होती है पूरे रक्त का। मान के चलाइए कि पूरा होल ब्लड है, तो इसमें से बात किया जाए कि 55 से 60% मान के चलाइए तो क्या होती है? प्लाज्मा होती है। अब बाकी जो बचा 40% में क्या क्या होती है ना, आरबीसी होती है ना, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट्स होती है, इस बात क्या रखिएगा, 40% में होती है ना। आज जिसमें से पूछता है कि जो होल ब्लड है जिसमें से 60% प्लाज्मा होती है, उसमें से 60% में यानी बोला जाए तो प्लाज्मा कितना % जल होती है? हाँ, तो आंसर अगर 90% इसमें जल पाई जाती है, इस बात क्या रखिएगा। अगर बात करें कि प्लाज्मा जो भी पाई जाती है रक्त में, उसमें कितना % प्रोटीन होती है? हाँ, तो आंसर होगा 7%, इसमें 7% क्या पाई जाती है ना, आंसर में प्रोटीन पाई जाती है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर प्लीहा होगा, है ना, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है ना, प्लीहा को कहा जाता है। अगला बच्चीका विषय है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि रक्त में पाया जाने वाला धातु क्या है? हाँ, तो आंसर में लोहा होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बच्चीका आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? हाँ, तो प्लीहा होगा, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, है ना, प्लीहा होगा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखते हैं किस ताप पर? हाँ, तो आंसर होगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखते हैं किस ताप पर? आंसर होगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त समूह होते हैं, क्या क्या होते हैं? हाँ, ए होता है ना, बी होता है, ए बी होता है और क्या होता है? ओ होता है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बच्चीका विषय क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? हाँ, तो आंसर में कार्ल लैंडस्टीनर होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बच्चीका क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह क्या है? ओ है, और ओ में क्या है? ओ नेगेटिव ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि सर्वदाता रक्त समूह क्या है, तो आंसर क्या दिए है ना, ओ नेगेटिव है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बच्चीका विषय है, बताना है कि सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? हाँ, तो आंसर में ए बी क्या है ना, ए बी में पॉजिटिव होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है, इस बात क्या रखना होगा अच्छा से। अगला बच्चीका क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रुप ए बतावेंगे, सुनिएगा, बताइएगा ग्रुप ए बताइएगा। पहला क्वेश्चन किया रही है, यहाँ बताना है कि नगर पालिका के प्रधान कौन होता है? हाँ, अध्यक्ष होता है ना, है ना, आंसर में अध्यक्ष होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ बी बताइएगा, बताना कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होती है? हाँ, तो आंसर का प्रशासनिक प्राधिकरण होती है ना, आंसर क्या होगा? प्रशासनिक है ना, प्राधिकरण होती है, बिल्कुल सही है। अब इधर से घुसा देना, इधर फर्स्ट बेंच पर ग्रुप ए बातीगा। क्वेश्चन बोला कि पंचायत स्तर पर है ना, राज स्तर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए आशीष, है ना, आंसर में क्या होगा? है ना, ग्राम सेवक होता है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीका विषय क्वेश्चन है कि राज्य है ना, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बी बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? हाँ, तो आंसर विधानसभा के प्रति, बिल्कुल सही आंसर दिए। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन किया कि राज्य सरकार का है ना, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है किस अनुच्छेद के तहत है? हाँ, अनुच्छेद 40 में होगा, है ना, आंसर में अनुच्छेद 40 होगा, इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन पूछा आपसे कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है किस अनुच्छेद के तहत? आंसर क्या दिए? 40 होता है। बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? बी बताइएगा। हाँ, तो आंसर होगा 15 सितंबर 1997 को, है ना।
क्वेश्चन पूछे आपसे कि प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था, आंसर में क्या होगा 15 सितंबर 1997 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, हाँ तो आंसर 1990 होगा ना। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे, 20 क्वेश्चन की यारी है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुआ, बी बताएं। गड़बड़ कर दिया, बताइएगा बी, लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुआ, गुरु बी बता देंगे। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुआ, ग्रुप ए बताइएगा। हाँ तो आंसर होगा 14 मार्च 1982 को, और हुआ था जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वप्रथम लोक अदालत के प्रयोग या आयोजन कहाँ में किया गया था, हाँ तो आंसर में गुजरात होगा, बिल्कुल सही है ना। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था, हाँ तो आंसर 1950 होगा, बिल्कुल सही है। अगर पे बताइएगा क्वेश्चन किया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में मिलता है, हाँ तो आंसर अनुच्छेद क्या होगा, है ना 44 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी किस समिति ने, हाँ तो आंसर में अशोक मेहता समिति होगा, है ना। क्वेश्चन पूछा आपसे कि द्विस्तरीय सरकार की, है ना, सिफारिश किया था किस समिति ने, तो आंसर होगा अशोक मेहता समिति ने किया था। अगला क्वेश्चन बोला कि अशोक मेहता समिति गठन कब हुआ था, हाँ तो आंसर होगा 1977 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था किस अवधि में, हाँ तो आंसर होगा 1951 से लेकर 1952 के अवधि में भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोल रहा है कि धन विधेयक का परिभाषित किया गया किस अनुच्छेद में, हाँ तो आंसर में क्या होगा, है ना, आंसर में 110 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, हाँ तो आंसर होगा 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब स्थापना अगर बोलेगा तो क्या देंगे, हाँ तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 होगा। अगर उद्घाटन बोलेंगे तो, है ना, तो आंसर होगा 28 जनवरी 1950 होगा, बिल्कुल सही है। दोनों क्वेश्चन याद रखना है, अगर बोलेगा आपको उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय का हुआ था 28 जनवरी 1950 में, और अगर स्थापना पूछेंगे तो 26 जनवरी 1950 में, है ना। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोल रहा है कि लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप एक किस उच्च न्यायालय का अधीन आती है, हाँ तो आंसर में केरल होगा, है ना, आंसर में क्या होगा, है ना, केरल होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि पांडिचेरी जो है एक किस उच्च न्यायालय का अधीन आती है, हाँ तो आंसर मद्रास होगा, आंसर में क्या होगा, है ना, मद्रास होगा, इस बात क्या रखिएगा, भाई किया करो।